नमस्ते दोस्तों। और कल के बाजार के लिए तैयार हो जाइए। आज हम उन सारी बड़ी खबरों को डिकोड करेंगे जो कल मार्केट में हलचल मचा सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए जरा, 4,666 करोड़ रुपए। अब एक पल के लिए सोचिए, ये क्या हो सकता है? ये कोई लॉटरी नहीं है दोस्तों, ये वो पैसा है जो सरकार हमारी डिफेंस को और मजबूत करने पे लगा रही है। चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले जरा बड़ी पिक्चर पर नजर डालते हैं। ये वो खबरें हैं जिनका असर सिर्फ एक दो कंपनी पर नहीं बल्कि पूरे बाजार पर पड़ सकता है। तो यहाँ दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पहली, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड डील। सोच कर देखिए, 2026 से इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले किसी भी सामान पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इन सेक्टर्स के लिए ये कितनी बड़ी बात है। और दूसरी, जैसा हमने अभी देखा, 4,666 करोड़ रुपए की डिफेंस डील। इसका सीधा मतलब है कि देश के डिफेंस कंपनियों को बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, जो सरकार की मेक इन इंडिया पहल को और भी मजबूत करेगा। चलिए अब मैक्रो से माइक्रो पर आते हैं। मतलब अब उन खास कंपनियों की बात करते हैं जो आजकल खबरों में छाई हुई हैं। ये वो नाम है जिन पर कल बाजार में नजर बनी रहेगी। और ये लीजिए एक और बड़ा नंबर, 2,600 करोड़ रुपए। ये अमाउंट होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स अपने आईपीओ से जुटाने की कोशिश कर रहा है। ये कंपनी वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में है और हम सब जानते हैं कि ई कॉमर्स की वजह से ये सेक्टर रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। तो मार्केट में एक और इंटरेस्टिंग मौका आने वाला है। आज की खबरों में ना एक बड़ा ही दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट आजकल कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। देखिए जरा। देखिए, एक ही दिन में 3 बड़े नाम, इंडिगो, आइशर मोटर्स और हिटाची एनर्जी, तीनों को जीएसटी का नोटिस मिला है। ये नोटिस अक्सर इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे मामलों से जुड़े होते हैं और मजे की बात यह है कि तीनों ही कह रहे हैं कि वो इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। मतलब ये मामला लंबा खिंच सकता है और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अनिश्चितता वाली बात है। अच्छा, अब कुछ पॉजिटिव खबरों की बात करते हैं। पावर ग्रिड ने आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट अपने नाम किया है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, सोलर और विंड एनर्जी 24 घंटे तो मिलती नहीं, तो ये बड़ी बड़ी बैटरियां उस एनर्जी को बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर करने का काम करती हैं। ये इंडिया के ग्रीन एनर्जी फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मुथूट फाइनेंस, जिन्हें हम सब गोल्ड लोन के लिए जानते हैं, वो अपनी एक सब्सिडियरी जो कि एक एनबीएफसी है, उसमें 500 करोड़ रुपए डाल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो अब सिर्फ गोल्ड लोन पर ही नहीं बल्कि दूसरे तरह के लोन्स पर भी फोकस करना चाहते हैं। बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है ये। फार्मा सेक्टर से खबर है कि ल्यूपिन ने अपने एक बड़े एक्विजिशन के लिए डेडलाइन सेट कर दी है। ये इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि अब उन्हें पता है कि ये डील कब तक पूरी होगी। मतलब अनिश्चितता खत्म, और ये दिखाता है कि सब कुछ ट्रैक पर है। चलिए अब खबरों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ज्ञान की बात करते हैं। एक ऐसा शब्द जो आप बॉन्ड्स के बारे में बात करते समय अक्सर सुनेंगे। आइए इसे आसान बनाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर कोई एक बॉन्ड खरीदता है और उसे आखिर तक, मतलब मैच्योरिटी तक रखता है, तो उसे असल में टोटल कितना रिटर्न मिलेगा? इसी को मापने का एक तरीका है यील्ड टू मैच्योरिटी, या शॉर्ट में वाईटीएम। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो वाईटीएम वो टोटल अंदाजन रिटर्न है जो एक बॉन्ड पर मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे मैच्योर होने तक बेचा नहीं जाएगा। बॉन्ड की वैल्यू पता करने के लिए ये एक बहुत ही जरूरी मीट्रिक है। तो ये वाईटीएम कैलकुलेट कैसे होता है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ये 5 चीजों को देखता है। बॉन्ड की आज की कीमत क्या है, मैच्योर होने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पर ब्याज कितना मिल रहा है, कितना टाइम बचा है, और सबसे जरूरी ये मानकर चलता है कि जो भी ब्याज मिलेगा उसे वापस इन्वेस्ट किया जाएगा। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि किसी बॉन्ड का वाईटीएम ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेस्ट है। ज्यादा वाईटीएम का मतलब अक्सर ज्यादा रिस्क भी होता है। हो सकता है कंपनी पैसे वापस ही ना कर पाए। तो ये हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, वाईटीएम कोई गारंटी नहीं है। ये बस एक अनुमान है। ये तभी सच होगा जब आप बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखेंगे। अगर जल्दी बेच दिया तो मार्केट के हिसाब से आपका एक्चुअल रिटर्न बहुत अलग हो सकता है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। तो कल के ट्रेड के लिए हमें क्या क्या याद रखना है? चलिए फटाफट से सब कुछ समेटते हैं। तो कल के लिए वॉचलिस्ट तैयार है। सरकारी खर्च के कारण एक्सपोर्ट और डिफेंस स्टॉक्स पर नजर रखिए।
होराइजन के आईपीओ और मुथूट की खबरों पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, जीएसटी नोटिस का मतलब है कि रेगुलेटर्स की नज़र सब पर है। और हाँ, अगर बॉन्ड्स को देख रहे हैं तो वाईटीएम को समझना मत भूलिएगा। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, जीएसटी के बाद रेगुलेटर्स का अगला निशाना कौन सा सेक्टर हो सकता है? रियल एस्टेट, ई कॉमर्स? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आज के इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया।